दोस्तों बहुत बड़े प्रूफ के साथ आज इस वीडियो को बना रहा हूं और कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को चेंज कर दो, वरना जमाना आपको इतना साइड कर देगा कि बाद में आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। कहना क्या चाहता हूं जल्दी से देख लो। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये आर्टिकल 30 अप्रैल का है। इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नदेला, वो खुद कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है आफ्टर एप्पल, जब से एप्पल का शेयर डाउन हुआ है, ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है और जिनका पूरा का पूरा काम ही सॉफ्टवेयर या फिर सैस वगैरह बनाना है, क्लाउड बनाना है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना जायंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 30% का कोड इन्होंने एआई से बनाया है। 30% का मतलब मान के चलो कि अगर इनकी पूरी टीम 5 लाख लोगों की थी जो कि दिन रात कोडिंग करती थी इनके सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनमें 30% यानी 1.5 लाख लोगों का काम इन्होंने एआई से करवा लिया है और उन 1.5 लाख को उन्होंने बाहर कर दिया होगा। जस्ट इमेजिन गाइस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी और वो कह रहा है कि उनके सॉफ्टवेयर जो है वो एआई बना रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं, जो कि मैं पिछले कुछ महीने से कंटिन्यूअसली बोला जा रहा हूं कि भाई कोडिंग जो है आप पूरी तरीके से एआई ले लेगा। अभी तो कोडिंग का सिर्फ 5% ही रिवील हुआ है हम जनता के लिए, तब जाके कोडिंग इतनी अच्छे तरीके से कोई भी ऐप, सॉफ्टवेयर या सैस या वेबसाइट बना दे रही है। सोचो ये वाला हमारे हाथ में आ गया, इस लेवल का एडवांसमेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही है, जिसका 30% पूरे माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग वो एआई से करवा रहे हैं। ये अगर पब्लिक के हाथ में आ गया तो क्या कोडर्स की जॉब नहीं चली जाएगी? जॉब तो जाएगी फॉर श्योर है, लेकिन वही कोडर अगर फटाफट से अपने प्रोफाइल को चेंज करके जॉब माइंडसेट को ना रख के फ्रीलांसिंग कर ले या अपने लिए ऐप बना के बेचे या फिर अपने लिए वेबसाइट बना के बेचे, इस टाइप का खुराफाती माइंडसेट से अपने आप को मोल्ड कर ले, तो आपको पता है इस दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। ये जो इंसान कह रहे हैं कि जॉब जाएगी, उस माइंडसेट को हटा के शिफ्ट कर दो इस माइंडसेट में कि कितनी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। अब आप जो कोडर नहीं थे वो भी कोडिंग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपको सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देना है और ये प्रॉम्प्ट जो होता है ना, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी देखे दुनिया के हर काम को एआई से अब करवा सकते हो। दोस्त अभी भी कह रहा हूं कि 5% की ही कैपेबिलिटी एक्सप्लोर हुई है हम पब्लिक के लिए। अभी तो और एडवांसमेंट आएगा जैसे जैसे रेस चल रहा है। कभी जेमिनी आगे चला जाता है, कभी डीपसीक आगे चला जाता है, कभी क्वेन, अभी क्वेन का भी मैं आपको न्यूज दूंगा कि क्वेन ने क्या जबरदस्त मॉडल निकाला है, कभी चैट जीपीटी आगे चला जाता है, कभी अमेज़न का क्लाउड आगे चला जाता है। तो इस रेस करते करते इनको ये ऐसी जगह पहुंचा देंगे जनरेटिव एआई को कि हमारे पास ऐसी ताकत हाथ में आ जाएगी जिसके बाद ना इस दुनिया का हर एक आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोडिंग बोलो, चाहे इमेज जनरेशन बोलो, वीडियो क्रिएशन बोलो, कुछ भी। इसीलिए दोस्त मैं आप लोगों को बार बार अपील इस चैनल के माध्यम से और अपने सारे वीडियो के माध्यम से करता हूं कि प्लीज एआई को अभी के अभी सीख लो और इसको अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लो। दैट्स इट। अब जल्दी से आते हैं आज के इस अपडेट के डिटेल में, ताकि ना आपकी आंखें और खुल जाए और आप थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हो जाओ। नाउ गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूं दिमाग झकझोर देने वाले कुछ फैक्ट्स जो कि इस कॉन्वर्सेशन में, जिसमें सत्य नदेला और मार्क ज़करबर्ग आपस में लामा के इनॉग्रल इवेंट में बुलाए गए थे। खैर इवेंट तो मार्क ज़करबर्ग का था, लेकिन सत्य नदेला भी आए थे क्योंकि ये दोनों आपस में एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर है एआई के फील्ड में। अब यहां पर देखो सत्य नदेला ने मार्क ज़करबर्ग को क्या कहा है, ये ध्यान से देखना कि 30% तक का कोड तो इन्होंने एआई से बनवा लिया है, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है, ही टोल्ड, मतलब सत्य नदेला टोल्ड टू मार्क ज़करबर्ग ड्यूरिंग अ लाइव कॉन्वर्सेशन एट मेटा's inaugural llama Con AI developer event in Menlo Park, California, कि the amount of code being written by AI Microsoft is increasing steadily, मतलब कि आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा क्योंकि ये धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं प्रोबेबली ऑल रिटन बाय सॉफ्टवेयर, मतलब पूरा का पूरा उसे एआई से ही लिखवाया गया है, जिसमें कोई ह्यूमन की जरूरत भी नहीं है। जब मैंने आगे इस आर्टिकल को और पढ़ा तो दिमाग हिलता ही गया। अब दोस्त यहां पर देखो इस लाइन में ये ऐसा लग रहा है कि मार्क ज़करबर्ग ने फ्लो में सत्य नदेला से इन्फ्लुएंस होकर अपनी भी साख दिखाने के लिए कि एआई मॉडल में वो भी कुछ कम नहीं है, कह दिया दैट ही डिड नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कोड कमिंग फ्रॉम एआई, मतलब कितना आया परसेंटेज वाइज नहीं पता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि मार्क ज़करबर्ग ये कहना चाहते हैं कि हमारे भी भाई एआई से ही कोड लिखवाए जाते हैं, लेकिन कितना परसेंट है वो नहीं पता। सो दिस इज समथिंग आई ओपनिंग सिचुएशन गाइस। अगर आप अवेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, बस अब एग्जीक्यूट करना बाकी है जितनी जल्दी हो सके। मार्क ज़करबर्ग ने बिल्कुल भी कोडिंग का परसेंटेज नहीं बताया, लेकिन ये साफ कह दिया है कि मेटा इज वर्किंग ऑन एआई मॉडल पावरफुल इनफ, कि अपने एआई मॉडल को इतना पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो फ्यूचर के सारे प्रोग्राम्स जो कि एआई मॉडल से बन सकते हैं इस कंपनी के लिए बनाने जा रहे हैं।
मतलब ये भी पूरी तरीके से अपने आप को एआई में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कोडिंग एटलीस्ट जो है वो हमारी कंपनीज के लिए हमारे एआईज करा करे। आवर बेट इज सॉर्ट ऑफ दैट इन द नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये अपने प्रोग्रामिंग को इस कदर एआई ड्रिवन कर लेंगे कि हो सकता है इनको डेवलपर और कोडर की जरूरत भी ना पड़े। अब इसी के चलते दो कंपनी है, एक मैकेंजी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसके रिसर्च का लोहा मानते हैं लोग, और गोल्डमैन सैक्स। इन दोनों ने कह दिया है कि भैया मैकेंजी ने कह दिया कि 30% यूएस की जॉब चली जाएगी क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा ऑलमोस्ट कंपनीज को। कब तक? 2030 तक। और 60% लोगों की जॉब इसलिए खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि कंपनियां एआई टूल यूज करना शुरू कर देगी इंसानों की जगह। और गोल्डमैन सैक्स ने क्या कह दिया कि 50% तक की जॉब 2045 मतलब और 15 साल में चली जाएगी। तो यानी तकरीबन आधी जनता यूएस की जो है वो बेरोजगार हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। अब बेरोजगार का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कमाएंगे नहीं, वो कमाएंगे कैसे उसका रास्ता निकलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में, लेकिन जॉब की माइंडसेट को मैं यहां पर आपसे हटाने के लिए कह रहा हूं। दैट इज व्हाट माय मेन पर्पस। और इसी रेस में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने भी कह दिया था 25% इनके जो कोड्स हैं वो एआई से लिखे जाते हैं। तो गाइस जब आपको सिग्नल मिल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने सॉफ्टवेयर जो कि दुनिया को वो बेचती है कई लाखों नहीं मिलियन डॉलर्स में, वो तक अपनी कोडिंग एआई से करा रही है, तो आपको अपनी कोडिंग एआई से नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के चलते मैंने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना सीख लिया है, और खासकर अगर मैं बताऊं तो मैं एआई से भी जो ऊपर इस टाइम पे चल रहा है वो है एआई एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स यूज कर रहा हूं मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में, क्योंकि वेबसाइट वगैरह तो हम वर्डप्रेस पे भी बना लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अभी तक एप्लीकेशंस मोबाइल खास करके हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था जो कि ईजी था। लेकिन अब मोबाइल एप्लीकेशंस भी हमारे जो है वो एआई से बन रहे हैं। उसको मैंने तो सीख लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं, वो भी एक 3 घंटे के बूट कैंप में। लास्ट वाला बूट कैंप सुपर सक्सेसफुल था जिसके अंदर बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत लोगों ने मिस कर दिया था उस बूट कैंप को, क्योंकि उनको शायद एजेंटिक कोडिंग की पावर का अंदाजा नहीं लग पाया था। लेकिन अब वो डिमांड कर रहे हैं कि सर एक और बूट कैंप लो जिसमें हम भी आना चाहते हैं, तो जिसके चलते मैंने एक और बूट कैंप प्लान कर लिया है इसी संडे सुबह 10 से 1। 3 घंटे के अंदर मैं आपको एआई से फ्री में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखा दूंगा, और आप देखना फ्री में आप मोबाइल एप्लीकेशन बना के उसको मोनेटाइज करके अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से एक बूट कैंप में डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने करियर को स्विच करने में या फिर इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर अंदर तक करने में, तो गाइज आपको इस बूट कैंप में जरूर आना चाहिए। बूट कैंप का एक छोटा सा फीस आपको पे करना पड़ेगा जस्ट टू लिमिट द पीपल, वरना अनलिमिटेड लोगों को सिखाना इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि वहां पर मुझे 1-to-1 करना होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ पे करना है। बहुत अफोर्डेबल है, 199 प्लस जीएसटी। इतने में तो अच्छा बर्गर नहीं आता बर्गर किंग का, जितने में आप अपना करियर बना लोगे उस लेवल की चीज आपको सिर्फ 199 प्लस जीएसटी में मिलने वाली है। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो और इस बूट कैंप को इस बार मिस मत करो, क्योंकि नेक्स्ट बूट कैंप कब होगा मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन द बूट कैंप राइट नाउ। अब आगे बढ़ता हूं इस सेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सुनना। अब मैं आपको एक क्लियर ऐसा रोड मैप देना चाहता हूं जिसके बाद आप अगर कोडर नहीं हो, मतलब जिंदगी में कभी भी कोडिंग नहीं की है, तो आप देखना आप शायद यहां से इंस्पिरेशन लेके जाओ कि अब आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाओगे, उसे प्ले स्टोर में अपलोड भी करोगे और मोनेटाइज करके अर्न भी करोगे, या ऑन द अदर हैंड दुनिया के लिए मोबाइल ऐप बनाओगे एज अ फ्रीलांसर और वहां से आप फ्रीलांसिंग इनकम जनरेट करोगे बहुत सारा। बस आप खाली ये रोड मैप लेके जाओ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एआई कोडिंग जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है मार्केट में, वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि एकदम से चीजें चेंज होने लग गई है। सबसे पहले अगर मैं इसके इंपैक्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा ये क्या करता है पता है? आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली नॉन कोडर ही यूज करे और जो कोडर है वो यूज ना करे, नहीं। अगर आप नॉन कोडर हैं तो आपके लिए फायदा है ही कि कोडिंग आपको लिखनी ही नहीं है, बट अगर आप कोडर भी हैं तो ये सोने पे सुहागा है। ये मान के चलो ये आपके लिए एक रोबोट है जो आप बैठे बैठे खाली उससे टास्क करवा रहे हो और वो आपको करके दे रहा है। कोडर के केस में एडवांटेज ये है कि अगर ये कुछ गलती करता है तो कोडर एटलीस्ट पकड़ लेगा और वहीं उसको ठीक कर देगा। लेकिन नॉन कोडर के केस में क्या है कि आपको ठीक कराने के लिए भी प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, नो डाउट। सेकेंडली ये एम्पावरिंग नॉन कोडर्स तो है ही, जो कि चीख के मैं अपने चैनल पे बताई जा रहा हूं कि अगर आप नॉन कोडर भी हो ना तो गाइज आप बस एआई टूल्स का इस्तेमाल करो, खासकर एआई एजेंट्स, जो कि मैं अभी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कौन से कर सकते हो। वो आपकी लाइफ को 360 चेंज कर देगा। और थर्ड जो कि एआई एजेंटिक, तो ये 3 चीजें हैं मेजरली जो कि ये एआई कोडिंग, वाइब कोडिंग जिसे बोलते थे, उसमें ये इंपैक्ट डालती है। अब ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे इतने बड़े जायंट्स,
टेक जायंट्स ने भी अपने एआई कोडिंग से ही अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 20 से 30% तक का कोड उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स के खुद एआई से लिखवाए हैं। तो आप इसका इंपैक्ट समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा होने वाला है। जब इनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है तो डेफिनेटली ये एक सिग्नल है कि हम क्यों पीछे हट रहे हैं भाई। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एम्पावरिंग नॉन कोडर्स कैसे हैं, तो जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप जिसे बोल सकते हैं लवेबल है, रेपलिट है, कर्सर है, विंडसर्फ है, अभी फायरबेस स्टूडियो नया गूगल की तरफ से ही लॉन्च हो गया है जो कि आपके लिए फ्री है। क्लाइंट जैसे एआई एजेंट्स हैं, ये आपको इतनी सहूलियत देते हैं कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दो, मतलब अपना आइडिया उसको दे दो और वो आपको आपका कोड दे देता है। कोड भी नहीं, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना के दे देता है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या फिर आप एप्लीकेशन या फिर कोई SaaS या सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, इट्स देयर, मतलब आपके प्रॉम्प्ट से ही आपको मिल जाता है। और मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, आपको प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है, आप क्या करते हो, सीधा चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लॉड या डीप सीक पे जाते हो और वहां से कोड सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लिखवा लेते हो और फिर उस कोड का इस्तेमाल आप खुद ही मैनुअली करते हो। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दोनों तरीकों का फायदा उठा के आप अपने नॉन कोडिंग जर्नी को भी एम्पावर कर सकते हो, जिससे हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट जो है, जो कि आज से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही कर पाते थे, वो डेमोक्रेटाइज हो रहा है, मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं एजेंटिक एआई क्या चीज है गाइज, तो मैं आपको बताऊं, ये एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट तरीका है। मतलब आप जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ये ऑटोनोमस एआई करते हैं आपके बिहाफ पे। इसमें प्लानिंग शामिल है, कोडिंग शामिल है, टेस्टिंग शामिल है, इनफैक्ट डिप्लॉइंग भी शामिल है कि कैसे आप अपने ऐप को, वेबसाइट को डिप्लॉय तक कर देते हो लाइव, प्रोडक्शन रेडी। टूल्स कौन से आप यूज कर सकते हो। डिवाइन एआई एक बहुत अच्छा टूल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इसे डिवाइन बोलते हैं या डेविन बोलते हैं मुझे नहीं पता गाइज, ये आपके लिए इस लेवल तक का, पहले बता दूं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्योर मैं आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं गाइज। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप अपने एआई को बोल सकते हो कि किस टाइप का ऐप या सॉफ्टवेयर या फिर आपको वेबसाइट चाहिए, ये आपको बना के देता है ऑटोनोमसली। अब ये तो थी सिर्फ एक बेसिक आइडिया कि अभी तक मैंने बताया कि एआई इज समथिंग जो कि कोडिंग में हावी हो चुका है, कि अब अगर आप नॉन कोडर भी हो तो जल्दी से आ जाओ और देर मत करो। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे है, कुछ गाइड्स देता हूं, मतलब कुछ रोडवेज बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको कोडिंग करनी है, किस चीज की कोडिंग करनी है उसका एक आइडिया बना लो। जैसे एप्लीकेशन हो गया तो किस चीज का एप्लीकेशन, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उस टाइप का आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर लो। वेबसाइट के केस में भी सेम चीज ही होगा, सॉफ्टवेयर के केस में भी सेम चीज ही होगा, बस आपको देखना है। स्टेप 2, एआई टूल्स को चूज कर लो कि कौन सा टूल यूज करने वाले हो, जिसके अंदर बहुत सारे हैं, लवेबल, रेपलिट, गिटहब कोपायलट, कर्सर। मैं जो अभी आज के डेट में काफी ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं वो है फायरबेस स्टूडियो, फ्री है। ये सारे चार्जेबल है बट फायरबेस स्टूडियो अभी 100% फ्री है, तो आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। थर्ड स्टेप है अपना एनएलपी चूज करो। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं फायरबेस स्टूडियो यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर जो एनएलपी यूज करता हूं मैं जेमिनी 2.5 यूज करता हूं। आप डीप सीक कर सकते हो, आप चैट जीपीटी, क्लॉड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आप जैसे ही अपना ऐप आइडिया देते हो अपने एनएलपी को, वो आपको एक बेसिक प्रोटोटाइप बना के देता है आपकी वेबसाइट का या आपके ऐप का या फिर आपके सॉफ्टवेयर का, जिसको आप फिर टेस्ट करते हो। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो बग्स फिक्स करते हो और उसको और ऑप्टिमाइज करके बेटर बनाने की कोशिश करते हो। जब इस स्टेप में आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि आपका ऐप या वेबसाइट जो है बिल्कुल रेडी है, बस उसको डिप्लॉय कर दो, मतलब उसको रेडी कर दो यूज करने के लिए दुनिया को, और मॉनिटर करते रहो कि कहीं उसमें अब दोबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर ठीक कर दो, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है बड़ी कंपनीज में भी। तो ये है मेजर स्टेप्स जो कि आपको यूज करने हैं जब आप एआई के इस फील्ड में कोडिंग करने आओगे। नाउ अब कुछ सक्सेस स्टोरी की बात करें तो गाइज आपको पता है लवेबल जो है, जो एक ऑटोनोमस एआई कोडिंग सॉफ्टवेयर है गाइज, इसने अभी तक 30,000 से ज्यादा यूजर, नो कोडर्स, उनको एनरोल किया है, मतलब उनको ऑनबोर्ड किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे इतने नॉन कोडर्स सिर्फ लवेबल का इस्तेमाल करके सिर्फ सॉफ्टवेयर बोलो, ऐप बोलो या वेबसाइट बोलो, अभी तक बना चुके हैं और उससे वो काफी ज्यादा पैसा भी जनरेट कर चुके हैं। और डिवाइन एआई की कैपेबिलिटीज बताऊं तो गाइज ये बिल्कुल ऑटोनोमस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दो, ये पूरी की पूरी वेबसाइट और ऐप बनाने की क्षमता रखता है। जिसके अंदर इनका जो 2.0 आया है ना, वो तो और भी भयानक आया है कि आप एक बार प्रॉम्प्ट दो और बैठ जाओ, उसके बाद वो सारी चीजें आपके बेसिस पे कर देता है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क भी आपके लिए कंप्लीट कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इन एआई टूल्स के पावर को और मैक्सिमाइज करने के लिए। सबसे पहले आप बिल्कुल भी ना फर्स्ट डे से ये मत सोचो कि आपके दिमाग में जो ऐप है आप उसी को ही बनाओगे, नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐप हो सकता है। इनिशियल डेज में आपको सीखने के लिए एक छोटे से ऐप का आइडिया आना चाहिए, जो होना चाहिए बहुत ही सिंपल ऐप, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में भी आपको दिखाता हूं कि मैं सिंपल ऐप से ही स्टार्ट करता हूं आपको सिखाना। उससे आसान भी होगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार ऐप बनने के जितने भी रास्ते होते हैं वो आपके सामने खुल जाए, आपको पता लग जाए कि कहां पर क्या कितनी गलतियां हो रही है और उसको ठीक कैसे करते हैं एक सिंपल ऐप से, तो फिर आप बड़े बड़े ऐप्स में जा सकते हैं। अपने प्रॉम्प्ट्स में स्पेसिफिक रहिए, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने एआई टूल को, भैया आपको ये चाहिए। उसमें आप ये मत करना कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि एआई जो होते हैं वो
वही और उतना ही करते हैं जितना कि आप उसको करने के लिए बोलते हो। यानी अगर आप उसे जो बोल रहे हो वही कर रहा है और वो आपके अगर सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब उस एआई टूल की गलती नहीं है, आप उसे सही से समझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने इंस्ट्रक्शंस को क्लियर रखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉम्प्ट्स वो समझ नहीं पा रहा है तो गाइस अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन कीजिए, दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए, पूरे प्रक्रिया को समझाइए उसे, चाहे भले ही वो पहले आपका 2-4 लाइन का था, अब उसे एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। जिससे क्या होगा, आपके उस एआई टूल को एक आइटरेशन मिल जाएगा कि अच्छा इसको ये करना है, ओके अब देखना, तो वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। और जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं तब तक आप बहुत सारी चीजों को लर्न कर लेते हैं कि ये एआई एजेंटिक टूल्स कैसे काम करते हैं, जहां से आप लर्न तो करेंगे और आपको एडॉप्शन भी मिल जाएगा कि अब आप एआई टूल के आदी हो जाएंगे, मतलब आपको हैबिट लग जाएगी। और एक बार अगर आपको हैबिट लग गई तो आप इसको इतना प्रैक्टिस करोगे कि देर सवेर कुछ महीनों के अंदर आप एआई कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। सो दिस गोना बी द होल प्रोसेस जिससे आप एआई कोडिंग एजेंट से अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ बना सकते हो।